दक्ष ने देवी शिवा की आराधना को और बढ़ा दिया और मां जगत जननी जगदम्बा, मां भद्रकाली चामुंडा अपने विराट स्वरूप में प्रसन्न होकर जब दर्शन देने लगी तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि हे माते, आप मेरे घर में पुत्री स्वरूपा आए और आपका पुत्री रूप ही मुझे सदैव प्रिय रहेगा। आज भी हम जब कन्या का पूजन करते हैं, मां का पूजन करते हैं, तो 8-9 वर्ष तक की कन्या का हम पूजन करते हैं। आज भी यह विधान है। उसी परंपरा में जब मां अपने अत्यंत सौंदर्य रूप के साथ कन्या रूप में दक्ष प्रजापति के घर में निवास करने लगी, धीरे धीरे मां का स्वरूप बढ़ा और विवाह काल के लिए जब उन्होंने विचार किया तो उनके जन्म का उद्देश्य ही था भगवान शिव की अर्धांगिनी बनना। देवर्षि नारद के प्रेरणा से मां ने तपस्या प्रारंभ की और हजारों वर्ष तपस्या के उपरांत भूत भावन भगवान सदाशिव उनकी परीक्षा लेने पहुंचे कि देवी, तुम क्यों ऐसे व्यक्ति के लिए परेशान हो जो नंग धड़ंग रहता है, जो कपड़े भी नहीं पहनता, जो खाने पीने का भी कोई ध्यान नहीं रखता और जिसके पास तो घर भी नहीं है, जिसके पास कोई वाहन भी नहीं है, कभी कभी बैल पे जरूर चला जाता है, और तुम ऐसे व्यक्ति को अपना वर चुनती हो, उसके लिए तुम तपस्या करती हो। कहीं तुम किसी बुलावे में, छलावे में, किसी आश्वासन में तो नहीं हो? तब देवी ने नारद जी से कहा कि मेरा जन्म ही शिव की शिवा बनने के लिए है। मेरे इस जन्म का प्रयोजन ही ये है कि लोक कल्याण के लिए मैं सदैव आदिशक्ति के रूप में भगवान के साथ रहूं। और जब ये बात भगवान शिव ने सुन ली ब्राह्मण वेश में, तब उन्होंने अपना रूप बदलकर देवी को साक्षात दर्शन दिए। और जब काम आसक्ति आने लगी, काम का प्रभाव होने लगा और माया सारी शिव की ही माया, शिव ही जाने, और उन्होंने देवी को आश्वस्त किया कि तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूं। इस जीवन के कल्याण के लिए जब मां ने भगवान शिव के समक्ष कुछ कहने में असमर्थता पाई, लज्जावश कुछ कह ना पाई, तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि क्या तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी? और जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो देवी मौन हो गई, कुछ कह न सकी। भगवान ने एवमस्तु कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब भगवान के मन में देवी का वो सुंदर रूप बस गया। कुछ समय बीता, तब ब्रह्मा को बुलाया कि हे ब्रह्मा जी, मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र की पुत्री से मेरा विवाह हो और आप उसके लिए जाकर दक्ष से बात कीजिए कि वह मुझे अपनी पत्नी सौंप दें, अपनी पुत्री सौंप दें, मेरी पत्नी बना दें। जब इस तरह का लोक कल्याण का विषय आया तो दक्ष प्रजापति के पास ब्रह्मा जी पहुंचे और उन्होंने सारा मंतव्य सुनाया और सहर्ष ही दक्ष प्रजापति ने स्वीकृति दी। जब स्वीकृति मिलने लगी तो भगवान
भोलेनाथ अपने गणों के साथ ब्रह्मा को लेकर, विष्णु को लेकर, ब्रह्मा अपनी पत्नी को लेकर सज धज कर, विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी को लेकर सज धज कर बारात लेकर चल पड़े। दक्ष प्रजापति ने बहुत मान सम्मान देते हुए भगवान को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया और भगवान ने वहां आकर ब्रह्मा जी से कहा कि आप ही मेरा विवाह कराइए, आप ही आचार्य पद पर रहिए। और इस प्रकार से भगवान ब्रह्मा ने वहां बैठकर अग्नि के समक्ष लेकर और भगवान शिव का विवाह मंत्रोच्चार से किया। जब भगवान शिव का विवाह होने लगा तो कामासक्त होते हुए ब्रह्मा ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और जिस कारण से नाराज होने पर सभी देवों की स्तुति के माध्यम से उस विषय को स्थगित किया तथा भगवान ने उनकी अभ्यर्थना से प्रसन्न होकर यह कहा कि आपने मेरा विवाह बड़े उचित मंत्रों द्वारा किया है, विधि पूर्वक किया है, इसलिए किसी भी यज्ञ के पूर्व यज्ञ में आप ही आचार्य रहेंगे, ब्रह्मा ही आचार्य होंगे। और वहां से उनकी उस पद पर स्थापना हो गई। जब भगवान के इस प्रकार से करने पर विवाह संपन्न हुआ, बहुत सारे उपहार दहेज स्वरूप भगवान शिव को सौंपे गए, बड़े सारे आभूषण दिए, बड़ी सारी मणियां दी गईं, बड़े सारे वस्त्र दिए गए, बड़े सारे पात्र दिए गए और भगवान को बड़ा नैवेद्य लगाया गया, बड़े सुंदर सुंदर पकवान परोसे गए और भगवान ने सहजता से वह स्वीकार करते हुए वहां से हिमालय की ओर, कैलाश पर्वत की ओर जाने का प्रस्थान किया और भगवान अपनी पत्नी को लेकर देवादिदेव महादेव की ऐसी अद्भुत बारात निकली कि जिसकी कल्पना न की जा सके। देवी सती को लेकर भगवान भोलेनाथ अपने पर्वत की ओर चल पड़े। कई दिन बारात रोकी गई, कई दिन मिष्ठान खिलाए गए और देवी के साथ भगवान कैलाश पर रमण करने लगे। पर जैसे जैसे वर्षा काल आने का समय हुआ, देवी ने कहा प्रभु रहेंगे कहाँ? ये पर्वत पे वर्षा काल में कैसे रहा जाएगा? तब भगवान ने कहा कि आप जैसा चाहो वैसा स्थान बना दिया जाए, जैसा चाहो वैसी गिरी कंदरा बना दी जाए, जैसा चाहो वैसा महल बना दिया जाए। पर भगवान की कृपा बिना कुछ संभव नहीं, भगवान की लीला तो कुछ और ही थी। भगवान की माया समझ पाना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि ज्ञानी जनों के बस का नहीं। हम साधारण मनुष्य किस प्रकार से उसको जान सकें, उसके रहस्य को समझ सकें, उसके भाव को समझ सकें, उनकी कृपा के बिना एक पत्ता भी न हिलता हो, तो ऐसा कैसे संभव है कि मां सती के मन में कोई शंका उत्पन्न हो जाए? रमण करते करते एक दिन दंडक वन में भगवान गुजर रहे हैं और वहीं पर भगवान श्री राम
अपनी पत्नी के वियोग में, सीता माता के वियोग में भ्राता लक्ष्मण के साथ वृक्ष विटप से पूछ रहे हैं कि मेरी सीते कहाँ है, मेरी सीते कहाँ है। और उसी दंडक वन में जब भगवान शिव का माता सती के साथ भगवान राम के समक्ष जाना हुआ और भगवान राम को भगवान शिव ने प्रणाम किया, और इस बात को देखते ही मां सती के मन में यह भाव जागृत हो गया कि जिसको हम सर्वोत्तम सत्ता मानते हैं, जिसके बिना इस धरती की, इस आकाश की, इस पाताल की, इस भूलोक की, इस द्युलोक की, इस अंतरिक्ष की कोई कल्पना न हो सके, वह इन दो वनवासी राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं। और बस इस शंका ने भगवान शंकर के हृदय पर एक आघात सा किया और उन्होंने देवी सती से कहा कि आप क्या चाहती हैं? आपके मन में जो प्रश्न है आप जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? आप परीक्षा ले लीजिए और आपको अपना उत्तर मिल जाएगा कि ये कौन है, क्या है, कैसे हैं। ये सिर्फ राजकुमार हैं या कुछ और हैं या कोई शक्ति है। और इस बात की परीक्षा लेने के लिए दंडक वन में घूमने वाले राजकुमारों के समक्ष देवी सती वेश बदलकर, मां सीता का वेश बनाकर और उनके समक्ष जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही खड़ी हुई तैसे ही भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे मां सती, भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? आप अकेले ये सीता का वेश धरकर मेरे समक्ष क्यों खड़ी हैं आकर? और इतना सुनना था कि मां सती को अपनी भूल का, अपनी गलती का एहसास हुआ और वो तुरंत लौट गई भगवान शिव के पास। कुछ बताने का सामर्थ्य न बचा था, कुछ कहने का भाव न बचा था, बस मन में ही जिज्ञासा थी कि प्रभु कुछ न पूछें। पर जिनको सब कुछ पता है, इस संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कुछ छुपा हो। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ तत्काल समझ गए कि इन्होंने जो परीक्षा ली थी, मेरे ऊपर, मेरे प्रति अविश्वास व्यक्त किया था, उसको उन्होंने उजागर नहीं किया, पर मन में ही यह भाव उत्पन्न हो गया कि ऐसी स्त्री के साथ मेरा रहना, जिसको मुझ पर भरोसा न हो, संभव नहीं है। किंतु उनको एकदम ऐसा दिखाया नहीं कि मैं तुमसे नाराज हूं। लोक रीति के अनुसार उनसे अच्छे से बात करना, उनसे चर्चा करना, उनका मन बहलाव करना, वो सब करते रहे। पर अपनी माया के माध्यम से वो जो चाहते थे वो सब संभव है। और माया का ही प्रभाव हुआ कि एक बार ऋषियों ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में सभी देवता उपस्थित रहे। उस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ भी उपस्थित थे, पर प्रजापति के रूप में दक्ष की जो महत्ता थी वह भी कम न थी। और उस यज्ञ में जब प्रजापति दक्ष पहुंचे तो सभी देवताओं ने खड़े होकर प्रजापति दक्ष की अभ्यर्थना की, उनको प्रणाम किया, उनको नमस्कार किया।
किंतु भगवान भोलेनाथ अपने स्थान से नहीं हिले, वो अपने जगह स्थिर चित्त रहे। और इस बात को देखकर दक्ष प्रजापति के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि यह बड़ा ही घमंडी है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अहंकारी है, जबकि भगवान की माया के वशीभूत ये समझ ही न पाया कि जिनके इशारे से, जिनके सोच से इस ब्रह्मांड की रचना होती है, वह तुम्हें क्यों प्रणाम करें। और वह यज्ञ संपन्न हुआ, पर मन में गांठ सी पड़ गई और उस गांठ ने बड़ा रूप लिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद नारद जी की प्रेरणा से दक्ष ने एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में बड़े बड़े जितने देवगण थे, ब्रह्मा को बुलाया गया, विष्णु को बुलाया गया, अन्य देवगणों को बुलाया गया कि आइए अपना स्थान लीजिए, अपना भाग लीजिए, अपना सम्मान पाइए। पर महादेव को खबर करना उन्हें उचित न जान पड़ा। पर भगवान की लेखनी से लिखा कुछ मिट पाता है, वही लिखें और वही मिटाएं, कोई दूसरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जब वहां दक्ष के यज्ञ की हलचल हुई और रोहिणी से पूछकर चंद्र भी उस यज्ञ में जाने लगे, तब सती ने पूछा, क्या बात है रोहिणी, ये चंद्र कहां जा रहे हैं। तब जाकर रोहिणी ने जब बताया कि चंद्र दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए यज्ञ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो बड़ी हलचल हुई। सती को बड़ी चिंता हुई कि देवादिदेव महादेव के बिना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, और वो यज्ञ भी जिसमें कि उनके जमाता को ही न बुलाया जाए, और वो भी परमपिता शिव को न बुलाया जाए। इस बात की हलचल बहुत थी। आपके जीवन में भी ऐसा कई बार देखने सुनने को आया होगा कि पास के सहेली के यहाँ कार्ड आ जाए और आपके पास ना आए तो पूरा मोहल्ला हिल जाता होगा। बहुत सारी चिंताएं व्याप्त हो जाती होंगी कि मेरे संबंध तो उनसे ठीक थे, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया, और मैं गया था, मैं गई थी तो उन्होंने मुस्कुरा के क्यों नहीं देखा। और अच्छे से करें, शिव के चरित्र को सुने, क्योंकि इस जीवन को बदलने का सामर्थ्य है इसमें। ये आपके अंदर के अहंकार को नष्ट करने में सहायक होगा। बहुत विनम्रता से मैं कहता हूं। एक बड़ी अच्छी कथा भी मुझे ध्यान आती है। एक बार एक राजा को यह पता चला कि एक सर्प उसे आज रात्रि को डसने वाला है, ऐसा उसे स्वप्न आया। और उस स्वप्न में जब उसने ये देखा तो अपने गुरु से चर्चा की कि गुरुदेव, मुझे ऐसा स्वप्न आया है कि आज रात्रि 12 बजे मुझे यह सर्प डस लेगा और मेरे जीवन का समाप्ति काल होगा। वह आप बताइए मैं क्या करूं। गुरु ने बड़ी सहजता से एक बात कही कि आपके प्रति कोई कैसा भी सोचे, कैसा भी व्यवहार रखे, आप उसके प्रति सहज रहिए, आप उसके प्रति और सुलभ हो जाइए। और बड़ी छोटी सी बात थी, राजा ने वही किया। राजा ने उस पेड़ के तने के पास से लेकर अपने महल के उस सिंहासन से लेकर अपने शयन कक्ष के पलंग तक बहुत ही सुगंधित पुष्प बिछवा दिए और कांटे में, जो रास्ते में कांटे थे उन्हें हटवा दिया। दूध के सुंदर कटोरे रखवा दिए
कि उस सर्प को मुझ तक पहुंचने में कोई बाधा उत्पन्न न हो, कोई उसे डसने में रोके ना। और जब इस तरह का भाव रखकर उस राजा ने उस सर्प के लिए व्यवस्था की, तो आप सोच सकते हैं कि जैसे ही सर्प यह भाव लेकर बाहर निकला कि मुझे अमुक व्यक्ति को, अमुक राजा को आज डसना है, तो जब उसने वह सुंदर व्यवस्थाएं देखी, सुंदर पुष्प उसके लिए बिछे हुए थे, दूध के मीठे कटोरे उसके लिए पूरे मार्ग पर भरे हुए थे, और देखते ही देखते उसके भाव बदल गए और उस तक पहुंचकर उस सर्प रूपी मृत्यु ने वहां अपना रूप बदल दिया और उस राजा को ढेरों आशीर्वाद दे दिए कि राजन, तेरे सद्व्यवहार से मेरा चित्त बदल गया, मैं तुझे कभी भी नहीं डस सकता हूं, तेरे ऊपर भगवान महाकाल की असीम कृपा बनी रहे। और इस कृपा के साथ ही उसके जीवन का रक्षण हो गया। बस वही भाव हम सबके अंदर लाना है। थोड़ा कठिन है, निश्चित रूप से कठिन है, पर उसे लाना ही होगा। क्योंकि कई बार हम जब सोचते हैं तो हमारे चिंतन में बहुत सारी भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, बहुत सारे नकारात्मक विचार हमारे पास आते हैं, और उन पर विजय पाना ही सबसे बड़ा सामर्थ्य है। बार बार हम जब भगवान पर असीम श्रद्धा की बात करते हैं तो ऐसे कई चमत्कार देखने सुनने को मिलते हैं कि जब भगवान ने असीम कृपा की,